जो लोग टीवी पे आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अमन की बातें करते हैं, शांति की बातें करते हैं, भाईचारे की बातें करते हैं, अगर वो लोग सही से इसको अपने समाज में फॉलो कर लें, जो बातें टीवी पे करते हैं, जो बातें समाज में फैलाने का काम करते हैं, अगर वो अपने समाज को फॉलो करा दें तो मुझे लगता है किसी सूरज की जान नहीं जाएगी और किसी भी असद का एनकाउंटर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भाई देखो, मेरा मानना तो ये है, एक गुनहगार नहीं है, इसमें गुनहगार हैं सातों के साथ। सुन लो, सातों का एनकाउंटर हो और सातों के घरों पे बुलडोजर चले और ऐसी नसीहत दी जाए इन मादर चौधों को कि आने वाली पुश्तें इनकी याद रखें। मेरा तो ये मानना है। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वक्त हम गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में मौजूद हैं। सूर्या चौहान की घटना को लेकर के उनके साथ हमारी माता जी से हम जानना चाहते हैं कि सूर्या चौहान की घटना को लेकर के क्या कहना चाहती है माता? ये 28 तारीख ईद का दिन था। मेरे बच्चे को धोखे से बुला के और उस पर चाकू मार के हमला किया गया। मुसलमान के एक लड़के ने, 7 लड़कों ने उसे पकड़ के और चाकू से उसके ऊपर हमला किया। इसने क्या कार्रवाई करी है? पुलिस कार्रवाई कर रही है और सख्त से सख्त कर रही है। एक का तो एनकाउंटर हो गया, अभी 7 का एनकाउंटर बाकी है और सभी के मकानों पर बुलडोजर चलेगा। ये मैं बाबा योगी बाबा से हमें पूरा विश्वास है। तो योगी सरकार ने और मीडिया ने आपका कितना सहयोग किया? बहुत किया। अभी तक 28 तारीख से अभी तक मीडिया वाले हमारे सब भाई और पुलिस डिपार्टमेंट हमारी पूरी सहायता कर रही है। तो क्या चाहती है फिर आप? यही चाहते हैं जो 6 बाकी है उनका एनकाउंटर होना चाहिए, सभी के मकानों पे बुलडोजर चलना चाहिए, चाहे यहाँ पे हो चाहे घर पे हो। बस जाइए योगी जी के से बोलो आओ तुरंत काम करो। हिंदू मरेगा मरा जाएगा ऐसे ही एक एक करके मारते जा रहे हैं। कुछ उनकी समाधान तो होना ही चाहिए। आपने हिंदू को बचाने के लिए ऐसे बैठे रहे लखनऊ में प्रधानमंत्री के वहाँ, अपने हिंदू को वो नहीं कर सकते केयर। फिर सरकार क्या चाहती है? सरकार से ये चाहते हैं कि उनके जल्दी से जल्दी जितना हो सकता हो उनको एनकाउंटर होना चाहिए शहर को और बुलडोजर चलना चाहिए कल में। हाँ, ये मकान को सील करवाइए। उस मकान में कोई रहना नहीं चाहिए और रहे तो सबको पकड़ के बैठ। हाँ, मेरा ये कहने का मतलब है जैसे बेटा इनका खत्म हुआ है, जिसने अपराधी ने मारा है उसका भी होना चाहिए फांसी को। सातों की लाश मिलनी चाहिए यहाँ पर, तभी नहीं तो किसी और को भी मारेंगे कल को। उनको तो मिल जाएगा। क्या हमसे कुछ बोला नहीं इन्होंने? योगी जी की वजह से भविष्य। हाँ, बुलडोजर चलाइए। अच्छा। तभी तो तसल्ली होगा। और जो सातों के लड़कों को सामने लाइए। हाँ हाँ, वो अब तो ये इधर तो मैं पहली बार अभी आई हूँ, इधर तो मैंने आती नहीं थी, लेकिन मेरा ये कहने मतलब है कि बस उनका बेटा खत्म, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। बस इंसाफ मिल जाए, उनको इंसाफ मिल जाए वही। आज हम गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में इस वक्त हम मौजूद हैं और सूर्या चौहान की जो घटना को लेकर के कुछ 84 से हमारे साथ लोग हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि सूर्या चौहान की घटना को लेकर के आखिर कहना क्या चाहते हैं। मेरा नाम राजा सिसोदिया, 84 से हम सारे भाई आए हैं। आर्थिक स्थिति में कल हमने कहा था कि परिवार की मदद करके आएंगे हर तरीके से और 24 घंटे उपलब्ध हैं सारे भाई हम 84 के। बाकी हमारे बड़े भाई भूपेंद्र भैया बताएंगे कि क्या क्या आगे की इन्होंने परिवार के लिए मदद। सूर्या चौहान की घटना को लेकर के आखिर ये कहना क्या चाहते हैं? एकदम मैं अकेला ना आया, सारे भाई आए हैं, शक्ति भाई आए हैं, आंसू भाई आए हैं, गौरव भाई हैं, हर्षित भाई हैं, हनी भाई हैं, शिवम भाई हैं। दूसरी बात 2-3 बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम देख रहे हैं कि अभी हमें सूचना मिली है कि जब मृत शरीर उनका चौहान भाई का आया तो उनके शरीर पे भी मांस के टुकड़े गिरे गए
जिहादियों के घरों से आप ऐसी उम्मीद कैसा कर सकते हैं कि आज से 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब पुलिस यहाँ से हट जाएगी, लोगों को आना जाना बंद हो जाएगा, तो वो सुरक्षित परिवार यहाँ पर रह पाएगा? एक बात, इसका इलाज ये है कि पुलिस हमेशा साथ नहीं रह सकती, उन्हें तुरंत यहाँ के डीएम साहब अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सरकारी लाइसेंस और हथियार उपलब्ध कराएं। दूसरी बात, जो हिंदूवादी सरकार है, हिंदूवादी सोच के वकील हैं, वो आ गए हैं, सीबीआई कोर्ट के वकील, जिहादियों को फांसी के फंदे तक पहुँचाने तक इनका मुकदमा लड़ें। इन्हें जो नौकरी दी गई है वो नगर निगम में दी गई है, जो स्थायी नहीं है। अगर सरकार भगवान ना करे अगर बदलती है तो दूसरी सरकार सबसे पहले इन्हें निकाल के बाहर करेगी। क्या इनसे अच्छी नौकरी 20,000 रुपये देकर कोई भी लगा सकता है? तो इनके लिए सरकारी नौकरी की व्यवस्था हो, और कहीं सरकारी कॉलोनी में जहाँ उचित रहने की व्यवस्था हो वहाँ इन्हें सरकारी मकान अलॉट किया जाए। क्योंकि यहाँ भी ये किराए पर रहते हैं, पिताजी इनके सिर पर नहीं है, माताजी रहेगी, एक भाई रहेगा, ये कमाने जाएगा, माताजी को लोग डराने आएंगे। दूसरी घटना, छुरी दोबारा कैसे नहीं चलाएंगे जब उनके बच्चों को फांसी पर जाने वाले होंगे? तो यही हमारी प्रमुख डिमांड है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत धन्यवाद गाजियाबाद पुलिस का, बहुत धन्यवाद योगी जी का, ताकि हमें उम्मीद के मुताबिक न्याय मिला। लेकिन चूंकि हम मजबूर हैं, अपने लोगों को केवल सरकार के भरोसा नहीं छोड़ सकते। अगर सरकार सुरक्षा देने का काम नहीं करती है तो हम यहाँ के बैठेंगे, जो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। 60-84 से हम लोग, हमें जानते हैं, पूरे यूपी के लोग जानते हैं, यूपी से बाहर के भी। अगर सरकार ये चाहती है कि हम यहाँ किसी दूसरे रूप में ना देखे जाएं, तो सरकार से निवेदन है, बड़ी अच्छी सरकार है योगी जी की, इन्हें तुरंत लाइसेंस की व्यवस्था कराएं और इनके लिए स्थायी सरकारी कॉलोनी में जहाँ सुरक्षित हो वहाँ आवास की व्यवस्था कराएं। भैया, सरकार से एक ही गुजारिश है कि इन साले जिहादियों को फांसी की सज़ा ना, सालों का एनकाउंटर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप फांसी की सज़ा के लिए चीज़ें करोगे तो वो केस लड़ते रहेंगे। ऐसे हमारे देश में कितने केस हैं जो केस चलते रहते हैं, अब वो फाइलें अभी तक बंद नहीं होती हैं, साली खुली रहती हैं। तो भैया, सरकार से मेरी एक ही गुजारिश है, सालों का इन जिहादियों का ऑन द स्पॉट एनकाउंटर होना चाहिए। मेरी सिर्फ यही गुजारिश है। कहना है यहाँ पर जो सूर्य चौहान की घटना को लेकर के क्या कहना है? मेरा तो यही कहना है कि जो बाकी लोग अभी बचे हुए हैं उनका जल्द से जल्द एनकाउंटर करे सरकार। हमें योगी जी की सरकार पे बहुत भरोसा है, और परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उसकी भी मदद करी जाए सरकार से। बाकी जो भी और जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के लोकल के, उनसे भी आग्रह है वो भी आगे आएँ और परिवार का सहयोग करें। इस वक्त हम गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में इस वक्त हम मौजूद हैं। सूर्य चौहान की घटना को लेकर के हमारे साथी भाई साहब, इनसे हम जानना चाहते हैं कि सूर्य चौहान की घटना को लेकर के आखिर ये कहना क्या चाहते हैं? देखिए, अभी भी हमें संतुष्टि नहीं मिली है, क्योंकि अभी उसके जो और भी साथी थे वो भी फरार चल रहे। जैसे उसका एनकाउंटर हुआ है, हमारी तो यही मांग है कि उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। और जिस तरीके से उस अरशद के घर पे नोटिस लगा है, बुलडोजर कार्रवाई होगी। अगर वो नहीं हटाते, 15 दिन से पहले खुद कार्रवाई कर लेते हैं तो ठीक है, वरना बाबा की पुलिस एक्शन लेगी। ठीक, और वो खुला घूम रहे हैं। और ये लोग जो हैं मुसलमानों की, मैंने बहुत सी वीडियो देखी है, ये बोलते हैं 15 मिनट प्रशासन हटा लो। तो हम कह रहे हैं 5 मिनट प्रशासन हटा लो, 5 मिनट में खोड़ा कॉलोनी का हिंदू दिखा देगा कि हिंदू क्या है। जी बिल्कुल। और इनके हर मदरसे में चेकिंग होनी चाहिए। इन्हें ट्रेनिंग जो है मदरसे से ही मिलती है। आज ये टायर पंचर का काम करते हैं, बिरयानी बेचने का काम करते हैं, ठेला का चलाने का काम करते हैं, तो आप ये बताओ इन्हें शिक्षा प्राप्ति कहाँ से होगी? मदरसे से ही तो हो रही है इन्हें। आप किसी भी हिंदू व्यक्ति को देखोगे, किसी भी हिंदू व्यक्ति के बालकों को देखोगे, वो स्कूल जाएगा, पढ़ाई करेगा, तो उनके अंदर ऐसी मानसिकता नहीं होती है। लेकिन जब ये मदरसों में पढ़ाई करते हैं तो इनकी मानसिकता ऐसी है, जो हिंदू के प्रति इनके अंदर इतना नफरत फैलाई हुई है। तो आप ये बताओ, इनका इस्लाम ही तो है नफरत जो फैला रहा मदरसे में बैठ के। मौलाना जितने बड़े बड़े हैं, आज मदरसों के अंदर ही उल्टे काम होते हैं। बहन इनके बच्चों के साथ कौन करता है? मौलाना करता है। तो सारे काम जो है, जितनी भी है, इन्हें सब मदरसे से ही सिखाया जा रहा है। और हम यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले मदरसे ही बंद होने चाहिए। जब तक मदरसे हैं इस देश के अंदर, हिंदू ऐसे ही मारा जाएगा, ऐसे ही मारा जाएगा। जी बिल्कुल। ऐसी घटना को लेकर के सरकार और मीडिया का कितना सहयोग रहा है? मीडिया और सरकार का तो वैसे तो देखा जाए बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहा है, और बहुत ही अच्छा है। ये भी सहयोग पूरा रहा है। अब तक मीडिया प्रशासन साथ में ही है। जी बिल्कुल। तो देखा जा रहा है कि जैसे 7 लोगों ने घटना घटी थी, तो उसमें से एक का एनकाउंटर हुआ है, और यहाँ पर बुलडोजर चलने की भी बात की। तो अब फिर आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जो उसके साथ के औरतें, चाहे किसी का मकान मालिक कोई और हो, ये किराए पे रह रहे हो, उनके घर के ऊपर भी बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। आज अगर प्रशासन कार्रवाई करने पर आ जाए तो बांग्लादेशी भी हमारे देश खोड़ा के अंदर बसे हुए हैं। सलीम वास्तिक को मारने वाले कौन थे? खोड़ा के थे, जिनका एनकाउंटर करा गया। ठीक है, वो भी खोड़ा कॉलोनी के ही थे। 25 से 20 स्लीपर सेल भी कहाँ के थे? वो भी खोड़ा कॉलोनी के अंदर ही थे।
तो सबसे ज़्यादा जिहादी मानसिकता हमारे खोड़ा कॉलोनी के अंदर हो चुकी है। ये मौलाना हाजी जितने भी हैं इनको भड़काने का काम कर रहे हैं, और ये जैसा वो समझाएंगे, ये तो अपने अल्लाह की किताब से चलते हैं, शरिया के कानून से चलते हैं। इनकी नज़रों में संविधान कुछ भी नहीं है। ये पहले सोची समझी साजिश थी जो सूर्या चौहान को बुला करके उनका कत्ल करना, चाकुओं से गोदना। बिल्कुल पूरी प्लानिंग के साथ इन्होंने पहले अपना घर बेचा, फिर घर वाले चले गए, मेहरौली से पकड़ा गया था उन्हें। इन्होंने पहले यहाँ से घर खाली हुआ, फिर उसके बाद उसको बुला के लेके गया है। अब बकरा कैसे कटता है, आज चल मैं तुझे दिखाता हूँ, फिर ऐसा कह करके मारा गया। क्या मतलब है ऐसे कहने का, बताओ। हमारे धर्म, हमारा कोई भी त्यौहार होगा तो हिंदू मरेगा, इनका कोई त्यौहार होगा तो हिंदू मरेगा। अब आप देख सकते हो दिवाली आने वाली है, अब हमें ये नहीं पता अब किसकी बारी है। हम में से, तुम में से कोई भी हो सकता है। ये तो जिहाद बढ़ता चला जा रहा है, प्रशासन इसके ऊपर रोक नहीं लगा रही। हम तो चाहते हैं इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। और खोड़ा कॉलोनी के अब भी अगर कोई भी हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अगर मिसाल दे रहा है तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा हिजड़ा और नाबर्द हम जानना चाहते हैं कि सूर्या चौहान की घटना को लेकर के जो बकरे ईद पर जो धोखा किया है, घटना की गई है, आखिर ये कहना क्या चाहते हैं? देखिए, मेरा नाम चौधरी हरिंदर सिंह है और मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य, महाराजा सूरजमल समाज उत्थान संस्था का अध्यक्ष हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भी घटना हुई है, ये खाली सूरज की हत्या नहीं है, ये समूचे सनातन पर एक बड़ा आघात है। और जो सनातन प्रेमी हैं, जो हिंदू समाज के लोग हैं, उनके लिए एक संदेश है, और संदेश साफ है बिल्कुल कि जिस तरीके से सूरज की दिन दहाड़े कुर्बानी कर दी जाती है, ये कह के कि क्या तूने कभी कुर्बानी होते हुए देखी है, तो कहीं ना कहीं हिंदुओं की कुर्बानी देने का प्लान है। आगे से बकरे की कुर्बानी ना करके हिंदुओं की कुर्बानी करने का प्लान मुझे लगता है। कहीं ना कहीं इनकी सोच में ये समाहित है। संदेश बिल्कुल साफ है कि 4 छींटे कलर के अगर किसी पे गिर जाते हैं तो एक युवा की जान ले लेते हैं। क्या ये कलर से कभी कलर यूज नहीं करते? क्या इनके जीवन में रंग नहीं है? क्या कभी फूल यूज नहीं करते? क्या ये कलर के कपड़े यूज नहीं करते? मैं कहता हूं ये तो खून की होली खेलते हैं, इनके त्योहार बगैर खून बहाए नहीं मनते। और जब ऐसा है तो क्या 4 छींटे पड़ जाने से आप किसी की जान ले लोगे? त्योहार इनका हो, हमारा हो, इनको खून बहाने में, सौहार्द खराब करने में मजा आता है। देश के कानून में इनकी कोई आस्था नहीं है। और जो लोग देश का कानून नहीं मानना चाहते, जो देश की शांति को छीनना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में तो उनके लिए एक विशेष व्यवस्था बाबा ने कर रखी है। उत्तर प्रदेश में तो एक विशेष व्यवस्था बाबा ने कर रखी है कि अगर आप समाज का सुकून छीनने का काम करोगे, हम तुम्हारा जीवन छीन लेंगे, हम तुम्हारी सांसें छीन लेंगे। बाबा ने स्पष्ट कर रखा है, तो मैं घर घाट का भी नहीं छोड़ेंगे, घर को भी ध्वस्त कर देंगे। और बाबा उस काम को करने का काम कर रहे हैं। आपने देखा जिस तरीके से सूरज का मर्डर किया गया है, बाबा की पुलिस ने इस कुख्यात हत्यारे को, इसने बहुत छुपने की और भागने की कोशिश की। पैसे का अरेंजमेंट करने के लिए ये यहाँ आ रहा था, बाबा की पुलिस ने इसे धर दबोचा, जिसमें एक काउंटर में एक पुलिस का जवान भी घायल हुआ है। और हमारी संवेदनाएं उस भाई के साथ भी हैं कि उसने अपने जीवन को दांव पे लगा के एक ऐसे हत्यारे को पकड़ा जो अगर नहीं मारा जाता, भैया रास्ता उधर से भी है, अगर वो हत्यारा नहीं मारा जाता तो कहीं ना कहीं वो आगे चल के समाज को भय में लाने का काम करता, वो डॉन बनने का काम करता, वो कहीं ना कहीं दाऊद की तरह कोई बड़ा गिरोह तैयार करता। और उसके मंसूबे बिल्कुल साफ थे। बताया जा रहा है कि उसके पिताजी भी उसमें इन्वॉल्व थे। मैं मुस्लिम समाज के लोगों से कहना चाहता हूं
कि सनातन में तो मुझे एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि गलत कामों में पिताजी साथ देते हो, या किसी भी हत्या के लिए, किसी का बेवजह हत्या के लिए, वजह में तो कुछ भी हो जाता है, बेवजह हत्या के लिए किसी का बाप किसी के बेटे को उकसाता हो। इन सब कामों को बदलो, अपनी सोच को बदलो, अपनी शिक्षा व्यवस्था को बदलो। कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को अपनी शिक्षा व्यवस्था पे विचार करने की जरूरत है। अगर इन्हें बच्चों को स्कूल कॉलेज में पढ़ाने का प्रयास करोगे, किताब कलम और कंप्यूटर से पढ़ाओगे, अगर किताब कलम और कंप्यूटर से पढ़ाओगे, मैं मुस्लिम समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि कलम, किताब और कंप्यूटर से पढ़ा हुआ आपका बच्चा निश्चित ही जज बनेगा, वकील बनेगा, पुलिस में सिपाही, दरोगा, इंस्पेक्टर, एसीपी, डीसीपी, कहीं ना कहीं किसी के ना किसी अच्छे पद पर नियुक्त होगा। लोग उससे प्यार करेंगे, उसे अपने साथ बैठाना चाहेंगे। वो इंजीनियर बनेगा, वो साइंटिस्ट बनेगा, वो अब्दुल कलाम बनेगा, वो हमीद बनेगा। लेकिन ये मदरसे वाली जो शिक्षा है, ये बच्चों का भविष्य खराब कर रही है। ये गंदे सपने, 72 हूरों के सपने कि आप हिंदुओं को मारो, काटो, उनको मुसलमान बनाओ, कुछ संख्या काट के कम कर दो, मार के कम कर दो, और कुछ को मुसलमान बना लो, डरा धमका के, भय में लाके। ये सोच गलत है, इसको बदलना पड़ेगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश में यही तो चीजें कर रही है। जितनी मेहनत आप उसे चाकू देने में करते हो, जितनी मेहनत उसे जिहादी बनाने में करते हो, जितनी मेहनत उसे आतंकवादी बनाने में करते हो, शायद एजुकेशन पे अगर इतना पैसा और इतना दिमाग लगाया होता तो आज मेरा देश तरक्की कर रहा होता। आपका बच्चा कहीं ना कहीं एक इंसानी रूप में या तो व्यापार में स्थापित हुआ होता, या इंजीनियर बना होता, साइंटिस्ट बना होता, या कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में उसकी हिस्सेदारी होती। और मैं इनसे ये भी कहना चाहता हूं कि अगर इन्होंने शिक्षा को नहीं बदला, जिस तरीके से आप षड्यंत्र रच रहे हो, अगर ये हिंदू युवा इस षड्यंत्र का हिस्सा बने और इन्होंने भी अपना मंसूबा ऐसे ही बना लिया, तो मुझे लगता है कि कुछ नहीं बचेगा। देश में गृह युद्ध होगा। क्या आप गृह युद्ध की स्थिति पैदा करना चाहते हैं? देश की शांति छीनना चाहते हैं? जो लोग टीवी पे आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अमन की बातें करते हैं, शांति की बातें करते हैं, भाईचारे की बातें करते हैं, अगर वो लोग सही से इसको अपने समाज में फॉलो कर लें, जो बातें टीवी पे करते हैं, जो बातें समाज में फैलाने का काम करते हैं, अगर वो अपने समाज को फॉलो करा दें, तो मुझे लगता है किसी सूरज की जान नहीं जाएगी और किसी भी असद का एनकाउंटर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बकरा ईद के दिन ये घटना किस तरीके से घटी है, आखिर भाई साहब क्या कहना चाहते हैं? जो भी घटना हुई है भाई साहब बिल्कुल बेकार है, सही नहीं है, होना नहीं चाहिए। बाकी जो भी चीज़ है बेकार है जी। तो जैसे योगी सरकार ने उसका एनकाउंटर किया, तो उससे क्या सहमत है आप? बिल्कुल सही है जी, मतलब योगी सरकार ने सही किया, बिल्कुल होना चाहिए कि सामने वाला करने वाला वो कोई ऐसा काम आज कभी करे ही नहीं। बिल्कुल जी। तो इस चीज़ से रोजगार पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? अरे बहुत भाई साहब, हमारी तो दुकान है बंद पड़ी है आज 4-5 रोज से, तो हम तो दुकान बंद बैठे करे, एक भरना सबको पड़ता है। तो ईद के दिन जैसे घर बुला करके इस तरीके से घटना घटी, तो क्या मानते हैं फिर आप? गलत है जी, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। भाई देखो, मेरा मानना तो ये है, एक गुनहगार नहीं है, इसमें गुनहगार हैं सातों के साथ। सुन लो, सातों का इनकाउंटर हो और सातों के घरों पे बुलडोजर चले
और ऐसी नसीहत दी जाए इन मादर चौधों को कि आने वाली पुश्तें इनकी याद रखें। मेरा तो ये मानना है। सही कहा भाई।